हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रही है आप सभी की लाइफ पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स, अल्कोहल, फिनोल एंड इथर। हमारा चैप्टर चल रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ इथर्स, तो अभी पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो 5 फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो हमने डिस्कस करनी है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात करें तो फिजिकल स्टेट एंड स्मेल की। इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, स्मेल कैसी होती है। तो भैया जो लोअर मेंबर हैं, जो इनके लोअर मेंबर्स हैं इथर फैमिली के, लाइक CH3O CH3, इसे कह सकते हो आप डाई मिथाइल इथर, या फिर आप कह सकते हो मिथाइल इथाइल इथर या इथाइल मिथाइल इथर C2H5O CH3। ये जो लोअर मेंबर्स होते हैं ना इस फैमिली के, ये होते हैं गैस। क्या होते हैं? गैस। हायर मेंबर्स की बात करें, जो इसके हायर मेंबर्स होते हैं आर लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। एंड इनकी जो स्मेल होती है प्लीजेंट स्मेल होती है। प्लीजेंट समझते हो ना, जो अच्छी लगती है, सुकून देने वाली स्मेल होती है इनकी। होता है क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी जब चेक की गई तो इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो आप लोग लिख सकते हो ऑल इथर्स आर लाइटर देन वाटर। सभी के सभी पानी से हल्के हैं। अगली बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत सारे ग्रुप पढ़ चुके हैं, हैलोकेन, हैलोरीन, अल्कोहल, फिनोल। इन सब में हमने एक बात देखी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है वो होता है अगर किसी में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो इनमें वो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या लिखोगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर्स is much lower than alcohol of comparable molecular mass। अगर आपसे कभी भी ऐसा हो कि मान ली चलो आपने दे दिया CH3O CH3 एंड CH3 CH2OH, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ये इथर है, ये अल्कोहल है, और ये दोनों एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म है। और जब इनका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जबकि इथर्स के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इथर्स have no intermolecular hydrogen bonding। इथर्स में कोई भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अगर हाइड्रोकार्बन, देखो सबसे कम माना जाता है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, जैसे अल्केन्स होते हैं, तो इनका अल्केन्स के लगभग ही होता है, हल्का फुल्का क्या पता उनसे भी कम ही हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई सॉल्युबिलिटी की, कि पानी में घुलेंगे नहीं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं। आपस में तो नहीं बना सकते। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं। तो आंसर है यस। क्या लिखोगे? इथर्स आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलते हैं।
एंड उतने घुलते हैं जितने अल्कोहल घुल सकते हैं। जितने अल्कोहल घुल सकते हैं उतने ही इथर भी अच्छे से घुल सकते हैं। ठीक है, एंड देयर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन अल्काइल चेन। जितनी बड़ी अल्काइल चेन होती जाएगी, क्योंकि अल्काइल चेन जो होती है, कार्बन की जो चेन होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने देती। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो सोल्यूबल नहीं होगा। आंसर क्या है कि इथर सोल्यूबल होते हैं बिकॉज दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे, देखिए क्या है, आर ओ आर एंड वाटर क्या है, एच ओ एच। पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है। बाकी इनमें किसी और तरह की भी बना सकते हो आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और ये सोल्यूबल भी होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है डायपोल मोमेंट वाला। देखो डायपोल मोमेंट अभी आपने याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखो कि इनकी डायपोल मोमेंट होती है या नहीं होती है। तो स्ट्रक्चर हम लोग देख के आए हैं, पहले कराया मैंने। इनका जो स्ट्रक्चर होता है इथर्स का कुछ ऐसे होगा, बेंट और वी शेप, एंगुलर, इस तरह से। ठीक है, ये जो अल्काइल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी अल्काइल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो रिजल्टेंट डायपोल होगा। तो इथर्स की डायपोल मूवमेंट होती है, मतलब जीरो नहीं होती। ये सिर्फ याद रखना है। मेन जो पॉइंट है वो है बॉइलिंग पॉइंट और इनकी सोल्यूबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती। सोल्यूबिलिटी इनकी होती है, अच्छी होती है, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। एंड जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी कम होगी, और ये हर जगह कम होती है। चाहे अल्कोहल सबसे अच्छे घुलते हैं पानी के अंदर, उनकी भी सोल्यूबिलिटी घट जाती है जब उनकी कार्बन चेन बढ़ती है। तो यह है फिजिकल प्रॉपर्टी। जल्दी से आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में निपटाते हैं और फिर इसका वन शॉट लेके आते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।